अरे भाई एग्जाम का डेट आ गया। यार कुछ तो पढ़े ही नहीं है, सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है। कैसा क्वेश्चन आएगा, क्या लिखेंगे, क्या करेंगे? ऐसा हाल है क्या आप लोगों का? तो हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूर्वा एंड जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि एनी हाउ आपका मार्च में एग्ज़ाम होना तय होगा। तो फाइनली आपका जो तीनों स्ट्रीम है, साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स, आप लोगों का सेमेस्टर 1 का डेट शीट आ गया है, जिसे आप हमारी कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। तो बच्चे तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, मेरे को कमेंट्स में भी आ रहे हैं और मेरे को इंस्टाग्राम पर टेक्स्ट भी आ रहे हैं। खास करके कॉमर्स के बच्चे कुछ ज़्यादा ही परेशान हैं। तो फिलहाल मैं यही बोलूँगी कि ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मैं हूँ ना आपके लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, आपका एडमिट कार्ड के बारे में, आपका एग्ज़ाम फ़ी के बारे में, आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारी इम्पॉर्टेंट टिप्स जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी एंड कुछ इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशंस जो आपको एग्ज़ाम के टाइम में लेना है। तो इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि कुछ भी बातें मिस नहीं होनी चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका एग्ज़ाम फ़ी। हर सेमेस्टर एग्ज़ाम के पहले आपको एग्ज़ाम फ़ी सबमिट करना होगा। ये एग्ज़ाम फ़ी आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हो और ऑफलाइन भी पे कर सकते हो। ऑफलाइन पे करने के लिए आपको कॉलेज जाना होगा। कॉलेज में पार्किंग एरिया में हमारा बैंक का काउंटर बना हुआ है, आप वहाँ से पे कर सकते हो। और ऑनलाइन पे करने के लिए आपको स्टूडेंट लॉगिन करना होगा। स्टूडेंट लॉगिन आप कैसे करोगे, तो इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसे चेक कर लीजिएगा। आप अगर ऑनलाइन पेमेंट चेक करते हो नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से, तो आपका सेम अमाउंट आपको पे करना होगा। अगर आप ऑफलाइन पे करते हो तो आपका जीएसटी ऐड होगा। इसके बाद अभी फ़िलहाल आप देख लीजिएगा आपने फ़ी पेमेंट किया है या फिर नहीं। बाकी अगर नहीं किया होगा आप लोगों ने, तो आपका जल्द वेबसाइट पे इसके लिए नोटिस आ जाएगा कुछ ही दिनों में, एग्ज़ाम से पहले, कि आपको फ़ी पेमेंट करना है। तो ये आप चेक करते रहिएगा। और हाँ, जब आप ऑनलाइन पेमेंट करोगे तो आपका एक चालान जनरेट होगा, तो उस चालान को आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा और उसे सेफ रखिएगा फॉर द फ्यूचर यूज़, क्योंकि ये आगे भी यूज़ होता है। अब दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आप तभी डाउनलोड कर सकते हो जब आपने अपना फ़ी पेमेंट किया होगा। मानकर चलिए अब आपने फ़ी पेमेंट भी कर दिया, तो अब आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए क्या करना होगा, स्टूडेंट लॉगिन करना होगा। स्टूडेंट लॉगिन करने के लिए आपको आपका एग्जामिनेशन रोल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी कुछ डिपार्टमेंट्स में स्टूडेंट्स को उनका एग्जामिनेशन रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है। अगर आपको नहीं मिला है तो 1-2 दिन का वेट कीजिए। 1-2 दिन के अंदर सारे डिपार्टमेंट्स के सारे स्टूडेंट्स को उनका ओरिजिनल एग्जामिनेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाएगा। तो आप इस एग्जामिनेशन रोल नंबर का यूज़ करके स्टूडेंट लॉगिन कर लीजिएगा। स्टूडेंट लॉगिन करके अपना सेमेस्टर चूज़ कीजिएगा और उसके बाद अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अभी क्या करेंगे आप लोग, इसके बाद तुरंत जैसे ही आपका एग्जामिनेशन रोल नंबर आएगा, आप लोग जब लॉगिन करोगे तो आपको वहाँ पर शो करेगा सॉरी नो रिकॉर्ड फाउंड। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी आपके डिपार्टमेंटल वेबसाइट पर आपका एडमिट कार्ड अपडेट नहीं किया गया है। तो इसके लिए आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस आएगा कि आपका एडमिट कार्ड अपडेट हो चुका है, तो यू कैन काइंडली डाउनलोड। तो जब तक ये नोटिस नहीं आता है तो आपको यही शो करेगा। जब भी आप स्टूडेंट लॉगिन करोगे, एक बार नोटिस आ जाएगा तो आप उसके बाद अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद आपको उसका प्रिंट आउट निकलवाना होगा। आप प्रिंट आउट ब्लैक एंड वाइट भी निकलवा सकते हो और उसे आपको हर एग्ज़ाम में ले जाना होगा। यहाँ पर मैं अपना एक एडमिट कार्ड का आपको डेमो दिखा रही हूँ। आपका एडमिट कार्ड कुछ ऐसा होगा जिसमें आपका एग्ज़ाम रोल नंबर, क्लास रोल नंबर वगैरह, सेमेस्टर दिया रहेगा, पेपर्स नेम दिए रहेंगे, कौन से डेट को कौन सा पेपर का आपका एग्ज़ाम है, आपका टाइमिंग वगैरह दिया रहेगा। तो यहाँ पे आपका बहुत सारा इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, टोटल 11 है। इसमें से मैं 3-4 जो इम्पॉर्टेंट है वो आपको पढ़ के बता दे रही हूँ। जैसे कि नंबर 11 है, नो एग्जामिनी शुड राइट हिज नेम और क्लास
रोल नंबर एनीवेयर इन द आंसर बुक। तो यहाँ पर तो सबसे पहले आपको डिफरेंस समझना होगा आपका क्लास रोल नंबर में और एग्ज़ाम रोल नंबर में। आपका क्लास रोल नंबर अलग होता है और एग्ज़ाम रोल नंबर अलग होता है। क्लास रोल नंबर जैसे कि आपको मिला होगा 302, 404, ये आपका क्लास रोल नंबर है। एग्ज़ाम रोल नंबर आपका स्टार्ट होगा 18A POL या फिर 18A BCom ऐसे करके। तो आपको अपने आंसर बुक में केवल एग्ज़ाम रोल नंबर लिखना है, अपना नाम बिल्कुल भी कहीं पे नहीं लिखना है और ना ही क्लास रोल नंबर लिखना है। ओके, देन नेक्स्ट आपका है एग्जामिनी मस्ट नॉट हैव इन पोसेसन एनी अदर पेपर्स एक्सपेक्ट एडमिट कार्ड इन द एग्जामिनेशन हॉल। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर कर रहे होगे तो आपके पास एडमिट कार्ड, आपका पेन और आपका आईडी कार्ड के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं होना चाहिए। यस, यू कैन टेक द वॉच विथ यू। इसके बाद मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर और एनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इज़ नॉट अलाउड इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे। हाँ, आप अपने साथ मोबाइल फ़ोन ले जा सकते हो, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में एंटर करने से पहले आप उसे अपने बैग में डालकर स्विच ऑफ कर दीजिएगा, साइलेंट में रखिएगा या फिर और बैग को आउटसाइड द एग्जामिनेशन हॉल रख दीजिएगा। इसके बाद अगर आप किसी भी प्रक्रिया में पाए जाते हो इन मतलब चीटिंग वगैरह करने में, तो आपको डायरेक्ट एक्सपेल कर दिया जाएगा। आपका जो भी टाइमिंग होगा आपको उससे 15 मिनट पहले एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचना है। आप जब एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करोगे तो आफ्टर 1 आवर ही आप एग्जामिनेशन हॉल को लीव कर सकते हो और आफ्टर 1 आवर आप 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, बस 5 मिनट का। ओके, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थी आपके एग्ज़ाम को लेकर। अपना आईडी कार्ड बिल्कुल भी मत भूलिएगा, अपना एडमिट कार्ड बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने साथ 4-5 पेन तो रख ही लीजिएगा। ओके, इसके बाद तीसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका सीट प्लान, यानी कि आपको कौन से रूम नंबर में जाना है, कौन सा सीट नंबर में आपको बैठना है, ये आपको खुद चेक करना होगा। अब आप चेक कैसे करोगे, तो आपका जो भी एग्ज़ाम का डेट है उससे एक दिन पहले आपके क्लास ग्रुप में एक लिंक आएगा, आपको उस लिंक को खोलना होगा। उस लिंक में आपको जो आपका एग्जामिनेशन रोल नंबर दिया गया है वो डालना होगा, अपने एग्ज़ाम का डेट डालना होगा और आपको अपना सीट प्लान चेक करना होगा। और ये सीट प्लान जब आप कॉलेज जाओगे तो आपको कॉलेज का शुरू में ही ऊपर में ही दिख जाएगा, तो आप वहाँ भी जाकर चेक कर सकते हो। तो ये हो गया आपका सीट प्लान, आप कैसे चेक कर सकते हो। तो ये आपको लिंक जो है वो आपको बस एग्जामिनेशन के एक दिन ही पहले आएगा, यानी कि अगर कल आपका एग्ज़ाम है तो आज शाम को आपको लिंक मिलेगा। इसके बाद जो चौथा इम्पॉर्टेंट बात है वो है आपका यूनिफॉर्म। आप बिना यूनिफॉर्म के एग्ज़ाम दे सकते हो या फिर नहीं, या फिर यूनिफॉर्म आपके लिए मस्ट है। ये आप अपने टीचर से एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। ये छोटी सी बात है लेकिन इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप यूनिफॉर्म में ना हो, बाकी बच्चे यूनिफॉर्म में हों तो आपको एक्सपेल कर दिया जाए। तो ये बात अपने डिपार्टमेंट से एक बार अपने ग्रुप में टीचर से कंफर्म हो लीजिएगा। मैं तो बोलूँगी कि ऐसे भी कुछ मंथ्स में कॉलेज खुल ही जाएगा तो आपको स्टिच करवाना ही होगा, तो आप अभी क्यों ना अपना यूनिफॉर्म स्टिच करवा लें। तो अब बात करते हैं आपके एग्जामिनेशन को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की, जिसे फॉलो करके आप थोड़ा अच्छा मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। तो जब भी आप कोई आंसर लिख रहे होगे तो सबसे पहले तो आपको उसका एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन पार्ट देना है। अगर उसका कोई मीनिंग, कोई डेफिनेशन उसमें देना है तो आप 2-3 डेफिनेशन दोगे और उस डेफिनेशन का अगर कोई राइटर है, कोई स्कॉलर है, कोई साइंटिस्ट है तो उनका आप नेम भी मेंशन करोगे। अगर आंसर में आपका कुछ डायग्राम या फ्लो चार्ट एडजस्ट हो रहा है तो आप वो भी बनाओगे। उसके बाद लास्ट में आपको बॉडी पार्ट के बाद कंक्लूजन भी देना है। आंसर को आप एस्से पार्ट में भी लिख सकते हो और पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो। अट्रैक्टिव आपका पॉइंट्स वाइज लगता है, जैसे कि अब हमारा आर्ट्स वाले जो डिपार्टमेंट है उसमें हमारा आंसर हमें एस्से टाइप में पैराग्राफ में लिखना रहता है, लेकिन जो आपका कॉमर्स वगैरह है इसमें आप पॉइंट्स में लिख सकते हो। ये आपके सीनियर्स ने कहा है।
इसके बाद बात रही पेजेस की, तो हमारा कॉमर्स, बीबीए और आर्ट्स में हमारा मिनिमम पेज 3 जाता है और मैक्सिमम 5 to 6। साइंस वालों का मैं पेज कैसे बता सकती हूँ, क्योंकि वो तो आपका क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, आपका क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट भी होता है। जैसे कि क्वेश्चन केमिस्ट्री वालों का आपका कुछ एक्सपेरिमेंट होगा या फिर जो भी क्वेश्चन होगा, तो वो तो आप वो देख लीजिएगा। इसके बाद आप जब भी कोई आंसर लिख रहे हो तो हाईलाइट उसको कीजिएगा, जो भी इम्पोर्टेंट है, अंडरलाइन कीजिएगा। प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टीचर्स गुड राइटिंग से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और हाँ, मैंने जब कहा है कि मैक्सिमम 5 और 6 पेज, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप कुछ भी भर दोगे। टीचर्स आंसर पढ़ते हैं, यानी कि उन्हें कंटेंट भी चाहिए होता है। ओके। इसके बाद सबसे ज़रूरी बात, अभी आपको लग रहा होगा कि हमारा तो ऑनलाइन क्लास हुआ है, हमने कुछ पढ़ा भी नहीं है, हमें कुछ पढ़ाया ही नहीं गया है। अगर ऐसी बातें आपके दिमाग में आ रही हैं कि अब क्वेश्चन कहाँ से आएगा, कैसा आएगा, तो यहाँ पर आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि आपके टीचर्स जो भी आपको नोट्स दे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको जो टीचर्स के द्वारा नोट्स मिला है, आप उसे पढ़िए, उसी से आपका क्वेश्चन आएगा। ये आपके सीनियर्स ने कहा है। ओके। और इसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अभी जो 3rd ईयर वालों का एग्ज़ाम हुआ है, उनका लास्ट 3 ईयर का 2017, 18, 19 का क्वेश्चन मिक्सअप करके आया था। तो अगर मुझे जितना भी क्वेश्चन पेपर मिला है, मैंने तो अपलोड कर ही दिया है। बाकी मुझे नहीं मिल रहा था तो मैंने नहीं किया है। तो आप जिस किसी भी डिपार्टमेंट से हो, अपने टीचर से कांटेक्ट करो और थोड़ा सा रिक्वेस्ट करो कि सर हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थोड़ा दिलवा दीजिए या भेज दीजिए करके। तो यहाँ पर आपके टीचर्स का नोट्स इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप ये दोनों देख लीजिएगा। अब बात रही आपके एग्जामिनेशन के टेंशन को लेकर, तो आपका पासिंग मार्क्स 40 है। मेरा ऐसा मानना है कि पासिंग मार्क्स तो कोई भी बिना पढ़े भी ले आता है। तो अगर आपका 11 और 12 क्लियर होगा तो आप तो आराम से कर लोगे, टीचर्स का नोट्स पढ़ के और थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ के भी, है ना। तो आज से लेकर आपके एग्ज़ाम तक आपके पास अप्रोक्स 20 डेज़ का टाइम है। सारे स्टूडेंट्स के पास इक्वल टाइम है। यही 20 डेज़ आपका डिसाइड करेगा कि आप में कौन सेमेस्टर टॉपर होगा, किसका बैक लगेगा, किसका फेल होगा। मेरा कहने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप टॉप करने के लिए पढ़ो या फिर पासिंग मार्क्स लाने के लिए पढ़ो। लेकिन हाँ, जो भी टॉप करने के टॉपर बनना चाहते हैं, अभी से लग जाओ, सिलेबस कंप्लीट कर लो जल्दी से, फिर बार बार रिवीजन, 1-2 बार रिवीजन कर लेना। और बाकी जो लोग मेरी तरह हैं, जिन्हें बस पासिंग मार्क्स से मतलब है या फिर जिनके लिए पासिंग मार्क्स से थोड़ा ज़्यादा भी आ जाए तो भाई काफ़ी है अपन के लिए, ऐसा है। तो देखो, अगर आपका बैक भी लगता है तो सेकंड ईयर में जब आप जाओगे तो आपको एक बार फिर से चांस दिया जाएगा उस पेपर को फिर से लिखने का। और जब आप 3 साल के बाद आपको डिग्री का रिजल्ट दिया जाएगा तो उसमें ऐसा बिल्कुल भी कहीं पे मेंशन नहीं रहेगा कि आपका इस पेपर में बैक लगा था और आपने उसे फिर से दिया था। तो ज़्यादा लोड आपको नहीं लेना है, अभी से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाई शुरू कर दो। और ऐसे भी एग्ज़ाम का पढ़ाई तो 1-2 दिन, मतलब एग्ज़ाम का लास्ट नाइट में ही होता है ना, और वो एग्ज़ाम को पढ़ाई क्या, जो थोड़ा टेंस्ड मोड में होकर ना पढ़ो, राइट। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। टीचर्स को भी पता है कि कोरोना का टाइम चल रहा था, आपके क्लासेस ऑनलाइन चल रहे हैं, अभी क्या हाल है, तो उसी हिसाब से टीचर्स भी ईजी ही क्वेश्चन सेट करेंगे। ओके, तो टीचर्स के नोट्स पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, थोड़ा यूट्यूब पे देख लो अगर ज़्यादा